हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द इंटर्नशिप मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत रूस के मॉस्को में एफएसपी नाम की एक सिक्योरिटी कंपनी की बिल्डिंग से होती है, जहां एक लॉकर में बहुत सारी फाइलें रखी हैं। एक अमेरिकन लड़की एक क्लीनर की मदद से वहां घुसती है और वहां से एक फाइल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं और लड़की और सिक्योरिटी गार्ड के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़की उन सभी को हराकर भाग जाती है। वहां से वो बुलारिया पहुंचती है। असल में लड़की एक इंटर्न है और वो उस फाइल में अपने दूसरे इंटर्न दोस्तों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ रही है। फिर वो उस इंटर्न लिस्ट के सभी इंटर्न को एक ईमेल भेजती है और उन्हें इंटर्न बनने का ऑफर देती है। इंटर्न के अपने कोड नेम होते हैं और इस इंटर्न का कोड नेम कैटलिस्ट गॉड है। उसे ये नाम उसकी स्किल्स और काबिलियत को देखते हुए दिया गया था। इसी बीच दो आदमी खंजर लिए एक लड़की पर हमला करते हैं। लड़की उन्हें हरा देती है। इंटर्न को गोली मार देता है। वो तेज स्पीड से खंजर फेंक सकती है और दूसरा इंटर्न उसकी मदद करता है। उनका सामना करने के बाद वो कैटलिस्ट से मिलते हैं। फिर वे बाकी तीन इंटर्न दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इंटर्न्स को बनाने वाला हेनरी बर्न एक रशियन को इंटर्न्स को मारने का ऑफर देता है। दूसरी तरफ सीआईए अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक काबिल रिसर्चर को द इंटर्नशिप के बारे में बताती है और उसे इंटर्न्स को संभालने की जिम्मेदारी देती है, लेकिन सीआईए एजेंट ये जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। हालांकि सीआईए डायरेक्टर उसे बताता है कि इस इंटर्न टीम की लीडर उसकी बेटी कैटलिस्ट है, इसलिए वो इन इंटर्न्स की जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर सकता। फिर इंटर्न्स एक और इंटर्न को खतरे से बचाते हैं और उसे अपनी टीम में बुला लेते हैं। दूसरी तरफ सीआईए एजेंट मदद के लिए अपने एक पुराने साथी के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है और मदद मांगता है। बाद में पता चलता है कि वो पहले सीआईए एजेंट था, लेकिन अपने बॉस से झगड़े की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वो एक बर्गर की दुकान चलाता है और सीआईए एजेंट का ऑफर मना नहीं कर सकता। इस बीच जिस रशियन एजेंट को इंटर्न्स को मारने का ऑर्डर मिला था, वो ब्रुकलिन आता है और चर्च के पादरी से हथियार और बंदूकें मांगता है। अगले दिन चर्च का पादरी रशियन एजेंट से मिलने एक होटल में आता है। वो रशियन एजेंट को डराने के लिए अपने साथ कुछ गुंडे लाता है, लेकिन एजेंट उनमें से एक गुंडे को मार देता है और उनका बॉस उससे बात करने आता है। फिर एजेंट का बॉस उसे कॉल करता है और उसे उन सीआईए एजेंट्स के बारे में सारी जानकारी देता है जिनका वो सामना कर रहा है। फिर सीन बदल जाता है और सभी इंटर्न्स न्यूयॉर्क में एक जंगल के बीच एक सुनसान घर में चले जाते हैं। वे एक साथ रहने लगते हैं। उनका लीडर कैटलिस्ट है और वे सब अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। इस बीच नेल्सन उसी होटल में आता है जहां रशियन एजेंट रुका हुआ है, लेकिन रशियन एजेंट कहीं नहीं दिखता और वहां के गुंडे नेल्सन को मारने की कोशिश करते हैं। वो वहां एक गुंडे को मार देता है और बाहर निकलकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी के अंदर एक गुंडा उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है, लेकिन वो उसे बंदूक से मारकर चला जाता है। इस बीच कैटलिस्ट खतरे का पता लगाने में मदद के लिए घर के पास एक पेड़ पर कैमरा लगाता है। इंटर्न एक नंबर पर बात कर रहे थे और उनमें से एक ने नंबर पहचान लिया और एक बैंक की लोकेशन जान ली। तभी कैटलिस्ट के कैमरे ने उनके कुछ दुश्मनों को घर की ओर आते हुए पकड़ लिया और सभी इंटर्न घबरा गए। उन दुश्मनों का लीडर रूसी एजेंट ब्लड था। नेल्सन इंटर्न की मदद करने आया और दोनों ग्रुप के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। नेल्सन ने इंटर्न को छिपा दिया। इंटर्न कुछ सैनिकों को मारकर भागने में कामयाब रहे। फिर सीआई का बॉस आया और सीआई से इस मामले पर बात की। उसने डायरेक्टर को बताना शुरू किया और सीआई डायरेक्टर ने उसे जल्द से जल्द इंटर्न को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस बीच कैटलिस्ट की मां ने नेल्सन को अपना ईमेल एड्रेस दिया और नेल्सन ने कैटलिस्ट से संपर्क करके उससे मिलने के लिए कहा। नेल्सन इंटर्न से मिला और कैटलिस्ट को उसकी मां से फिर से मिलाने का ऑफर दिया। कैटलिस्ट बिना मन के अपनी मां से मिलने के लिए मान गया। इंटेंस नेल्सन को अपनी कार में कैटलिस्ट की मां से मिलवाने ले जाता है। जब वो कैटलिस्ट की मां से बात कर रहा होता है तो सीआई एजेंट का बॉस उनके पास आता है और उन पर बंदूक तानकर सरेंडर करने को कहता है। एक रशियन एजेंट छत से गोली चलाता है और सीआई एजेंट और इंटेंस के बीच गलतफहमी की वजह से गर्मागर्म गोलीबारी होती है। हालांकि इंटेंस किसी तरह पार्किंग की जगह तक भागने में कामयाब हो जाता है और सीआई उसका पीछा करता है। इस बीच नेल्सन रशियन एजेंट का सामना करता है। वो एजेंट को मार देता है और सभी इंटर्न एक सुनसान सड़क पर खड़े रह जाते हैं। तब तक कैटलिस्ट को शक होता है कि उनमें से कोई उसे धोखा दे रहा है और वो इंटर्न से कहता है कि वे एक दूसरे को अपने फोन दे दें। वो उन्हें देखने से मना करता है और मोटे इंटर्न को उनके ठिकाने के बारे में टेक्स्ट करते हुए पकड़ लेता है। हालांकि मोटा इंटर्न रूस में पैदा हुआ और पला बढ़ा था, इसलिए उसका शक बेबुनियाद है।
इंटर्न भागने की कोशिश करता है लेकिन एक इंटर्न उसे गोली मार देता है। हालांकि वे इंटर्न को जिंदा चाहते थे, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए वे उसे एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं। फिर वे बैंक की तलाश में न्यूयॉर्क शहर आते हैं। बैंक की जगह पर एक कॉफ़ी शॉप थी। दुकानदार वहां बैंक होने से मना करता है। हालांकि कॉफ़ी पीने आई एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि कई साल पहले वहां एक बैंक था। कैटलिस्ट उससे टैफी 9 के बारे में भी पूछता है और बूढ़ी औरत उसे इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। सभी इंटर्न बैंक की तलाश शुरू करते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बैंक था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। वहां सीआई सीसीटीवी की मदद से उन पर नजर रख रहा है। वो उस पर नजर रख रहा था, इसलिए एक इंटर्न वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे हैक कर लेता है। फिर सभी इंटर्न हथियारों के साथ तैयार होते हैं और घर के अंडरग्राउंड एंट्रेंस से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड कमरे में पहुंचकर वे देखते हैं कि कई बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें उनके बचपन से दूर रखा जा रहा है। फिर सभी इंटर्न को कमरे से बाहर निकाला जाता है और एक जहरीली गैस छोड़ी जाती है। सीआई डिप्टी डायरेक्टर डिक, जो इस घटिया सिस्टम को चलाता है, वो भी वहां आ जाता है। उसे लगता है कि सभी इंटर्न मर चुके हैं, लेकिन कैटलिस्ट जिंदा है और वो डिक के सिर पर बंदूक तान देता है। फिर एक एक करके सभी इंटर्न को दवा दी जाती है और वो ठीक हो जाता है। सीआई ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं और कैटलिस्ट की मां और नेल्सन भी वहां आ जाते हैं। वे सीआई एजेंट को गोली मार देते हैं और उनके बीच शूटआउट शुरू हो जाता है। उस शूटआउट में कई इंटर्न उन सभी ऑफिसर को मार देते हैं और नेल्सन भी सीआई डिप्यूटी डायरेक्टर से अपने पुराने बदले के तहत उसे मार देता है। फिर सीआई डायरेक्टर यहां आता है। वो भी आता है और इंटर्न को सीआई के साथ फिर से काम करने का ऑफर देता है। इंटर्न इस शर्त पर सीआई के साथ काम करने के लिए मान जाता है कि इस इंटर्नशिप के कुछ नियम बदल दिए जाएं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि ये पूरी बात असल में दी इंटर्नशिप के क्रिएटर और कैटलिस्ट की मां हेनरी बर्न की इस करप्ट सिस्टम को फिर से बदलने की साजिश है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक नजर रखें।